हाँ तो दोस्तों, आज जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है वो है फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म समझना है एक स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो उसमें देखते हैं हम लोग ये फोटो पीरियडिज्म क्या है। ये एक फेनोमेनन है, ठीक है ना। याद रखेंगे कि जब भी हम लोग ISM वर्ड कहीं पर लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं फेनोमेनन को डिनोट करता है। ये किसी न किसी चीज से बना हुआ एक सिद्धांत है, ठीक है ना। इन प्लांट्स इन ऑर्डर टू फ्लावर, ठीक है ना। प्लांट्स कैसे फ्लावर करेंगे इसके बारे में ये सिद्धांत है, ठीक है ना। इट रिक्वायर्स अ सर्टेन डे लेंथ, ठीक है ना। ये क्या करता है, प्लांट जो है एक सर्टेन डे लेंथ को फॉलो करता है और उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है, कि रात का और दिन का लेंथ का रेशियो क्या है, इस हिसाब से वो प्लांट रिस्पॉन्स देता है, विच इज नोन एज फोटो पीरियड, ठीक है ना। अगर जो दिन और रात का जो लेंथ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। फोटो बोले तो क्या, फोटो बायोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है ना। और पीरियड होता है कोई एक खास टाइम पीरियड। तो डे और नाइट का जो लेंथ है इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, फोटो पीरियड कहते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द फोटो पीरियड, इस डे और नाइट के लेंथ पर जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। किस रिस्पेक्ट में, उसके फ्लावरिंग करने के रिस्पेक्ट में, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है ना। इसके डे और नाइट के लेंथ के हिसाब से प्लांट्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि फ्लावरिंग करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं कि फोटो पीरियडिज्म कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, द फेनोमेनन ऑफ फोटो पीरियडिज्म was first discovered, किसने डिस्कवर्ड किया था, गार्नर एंड एलार्ड, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, गार्नर एंड एलार्ड। कहाँ पर डिस्कस किया था, इन्होंने डिस्कस किया था इसको, इस चीज को उन्होंने डिस्कवर किया था कहाँ पर, सोयाबीन में, ठीक है ना, जिसे कि हम लोग ग्लाइसिन मैक्स भी कहते हैं, और टोबैको प्लांट में जिसे कि हम लोग निकोटियाना टोबैकम कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, दे ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि दीज प्लांट्स फ्लावर only when the daily exposure to the light was reduced below to a certain critical duration, एक खास क्रिटिकल ड्यूरेशन से जब ये लाइट ड्यूरेशन नीचे गई तभी जाकर के इन प्लांट्स ने फ्लावरिंग शो किया, ठीक है ना। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब ये प्लांट्स कैसे प्लांट्स थे, ठीक है ना। अभी आप लोग SDP, LDP, DNP इस सब पर नहीं जाएंगे। अभी हम लोग पहले इसका फेनोमेनन देख लेते हैं कि उन्होंने उन प्लांट्स ने फ्लावरिंग के लिए कब रिस्पॉन्ड किया, तब रिस्पॉन्ड किया जब एक खास क्रिटिकल डे ड्यूरेशन, क्रिटिकल फोटो पीरियड से जब ये इन्होंने उसको, उस प्लांट को नीचे रखा, तब जाकर के इन प्लांट्स ने क्या किया, फ्लावरिंग की, ठीक है ना। आफ्टर मेनी कॉम्प्लेक्स experiments they concluded that the relative length of day is factor of the first importance in the growth and development of the plants, ठीक है ना। यानी कि इस बात पर ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि एक खास फोटो पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है वो इन प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्लावरिंग करने के दृष्टिकोण से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, ठीक है ना। अगर फोटो पीरियड के ड्यूरेशन को देखेंगे, किसका, फोटो पीरियड के ड्यूरेशन को देखेंगे तो प्लांट्स को उन्होंने तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया, तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया, ठीक है ना। इसमें जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, SDP बोले देगा शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है ना। शॉर्ट डे प्लांट, जैसा कि नाम से क्लियर है, इसको डे का जो फोटो पीरियड चाहिए वो कितना चाहिए, वो बहुत कम चाहिए, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू नाइट। ध्यान रखेंगे, दो सारे प्लांट में हम लोग क्या करेंगे, डे और नाइट दोनों का फोटो पीरियड देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। इट रिक्वायर्स रिलेटिवली शॉर्ट डे, ठीक है ना। इसको शॉर्ट डे लाइट पीरियड चाहिए, यूजुअली कितना, 8 से 10 आवर्स का, ठीक है। एंड अ कंटिन्यूस डार्क पीरियड, और एक डार्क एक्सपोजर इसको कंटिन्यूस चाहिए। ध्यान रखेंगे इसमें कि इसमें मैंने जो नोट लगाया है ये नोट आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसका जो नाइट पीरियड है, यानी कि जो डार्क पीरियड है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ये इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इंटरप्ट होगा, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा, गार्नर और एलार्ड ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, उन्होंने इस नाइट पीरियड को इंटरप्ट किया, यानी कि उस समय पर इसको क्या दिया, इन्होंने लाइट का एक्सपोजर दिया, और उन प्लांट्स ने रेस्पॉन्स में फ्लावरिंग नहीं की, ठीक है ना। यानी कि हम लोग इस बात को लेकर के श्योर रहेंगे कि शॉर्ट डे प्लांट को जो
आप दिन का लाइट पीरियड जो देते हैं वो ठीक है, वो 8 से 10 घंटे का, लेकिन इसका नाइट पीरियड जो है वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो शॉर्ट डे प्लांट के लिए याद रखेंगे कि इसका नाइट पीरियड इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इसका नाइट पीरियड यानी कि डार्क पीरियड इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो टोबैको होगा और सोयाबीन होगा। याद कीजिए जिस पर गार्नर एंड एलार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने यही दो प्लांट सेलेक्ट किए थे, है ना, निकोटियाना टोबैकम और ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। देखते हैं एलडीपी। एलडीपी बोले तो क्या, लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट, जिस तरह से आपने एसडीपी को देखा कि इसके लिए डार्क पीरियड क्या चाहिए, बड़ा डार्क पीरियड चाहिए था, ज़्यादा डार्क पीरियड चाहिए था, इस कारण से आप इसे एक और नाम कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट, ठीक है ना। इसे शॉर्ट डे प्लांट को आप लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एलडीपी यानी कि लॉन्ग डे प्लांट है, इसे आप शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, रिक्वायर अ लॉन्गर डे लाइट। इसे डे लाइट क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, लगभग कितना, 14 से 16 घंटे का। इसे डार्क पीरियड चाहिए लगभग कितने, 14 से 16 घंटे का, ठीक है ना। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसे नाइट पीरियड चाहिए लगभग 14 से 16 घंटे, लाइट पीरियड चाहिए कितने का, 14 से 16 घंटे का फॉर सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो सिनासिया, और इसे हम लोग स्पिनैक भी कहते हैं, बोले तो क्या, पालक, ठीक है ना, पालक। और बीटा वुल्गेरिस जिसे कि हम लोग सुगर बीट कहते हैं। हाँ, इसमें भी ध्यान देने वाली बात होगी कि इसमें क्या होगा, इसमें जो लाइट पीरियड होगा वो क्रिटिकल होगा, ठीक है ना। जिस तरह का प्लांट है, अगर लॉन्ग डे प्लांट है तो उसमें लाइट पीरियड क्रिटिकल होगा, और अगर शॉर्ट डे प्लांट है तो उसमें नाइट पीरियड क्रिटिकल होगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। लाइट यानी कि डे पीरियड उनके लिए होगा जो कि लॉन्ग डे प्लांट हैं, और नाइट पीरियड उनके लिए होगा जो कि शॉर्ट डे प्लांट हैं, ठीक है ना। इसमें अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे जो कि डे न्यूट्रल होते हैं, डे न्यूट्रल होते हैं, इसे डीएनपी भी हम लोग कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसे लॉन्ग नाइट का एक्सपोजर दे रहे हैं या फिर लॉन्ग डे का एक्सपोजर दे रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके लिए 5 घंटे से 24 घंटे का एक्सपोजर काफ़ी होता है, इस बीच में आप इन्हें कुछ भी दे दें, ठीक है ना। तो ये फोटो पीरियड को अचीव कर लेते हैं, अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड को अचीव कर लेते हैं और ये फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है ना। इसमें आ जाते हैं टोमेटो, कॉटन, सनफ्लावर एंड कुकुम्बर, बोले तो क्या, खीरा, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे और भी प्रॉब्लम्स भेजेंगे कि आपको और कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से टॉपिक से प्रॉब्लम होते हैं। मैं उन सारी प्रॉब्लम्स की इसी तरह से शॉर्ट वीडियोस, सेपरेट वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा जो कि आपको सीखने में बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड हेल्प करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।